क्यों? ये नॉन जेजेस के बच्चों को नहीं मिलता है, इसके लिए जे स्टूडेंट होना पड़ता है। आप देखिए, ये देख रहे हो, ये आप देखिए, ये देख रहे हो, आपका ये स्केलेटल मसल है, इसके अंदर क्या है? सिर्फ मायोफाइब्रिल, सिर्फ मायोफिलामेंट। देख रहे हो, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, खाली भरा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा ईआर है, कहीं कहीं माइटोकॉन्ड्रिया है, एंड कहीं कहीं न्यूक्लियस है। देख रहे हो? तो ये सब चीज आपको लिंक वाले बुक से ही देखना पड़ेगा। ये देखो, सो दीज आर थिंग्स विच यू आर गोइंग टू नॉट सी। ओके, ये कौन सा न्यूरॉन है बताइए, जल्दी बताओ, कौन सा न्यूरॉन है ये? Purkinje cell. Yeah, this is the Purkinje cell। देख रहे हो कितना सारा प्रोसेसेस है, तो एवढा सब किसी पाइबनी तम है। तो आपको सिर्फ वो एक ही पेज दिखाया जाएगा, वो डिफरेंस वाला। दैट इज द लिमिट ऑफ एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी में इतना भी नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा आपको बता दिया। चलिए इसको आप देखिए, सुभाषिष पंडा, इसमें आपको स्ट्राइएशन दिख रहा है? लाइन 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 दिख रहा है? इसमें आपका लाइन 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 दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। इसमें दिख रहा है? नहीं सर। No sir. तो यही उसका कंसेप्ट है। तो आप थोड़ा सा, मैं फोटोग्राफ ले लेता हूँ ताकि आप घर में इसको पढ़ सकें। तो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि ये आपका सिलिंड्रिकल है, ये सिलिंड्रिकल एंड ब्रांच्ड है। ओके, तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं इसमें हाईलाइट कर देता हूँ, फिर हम लोग ड्राइंग बनाने चले जाएंगे, क्योंकि कुछ भी टाइम नहीं देते हो ना तुम लोग मेरे को, मैं क्या करूंगा बताओ। ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर है, एंड ये आपका जानते हो, इसमें ब्रांच सिलिंड्रिकल फाइबर से, ये आपका जो लिखा है कहीं, बारिश हो रहा है, तो ये आपका जो सिंसिशियल है, नॉट स्ट्राइटेड। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो स्पिंडल शेप्ड है, राइट। अब लोकेशन, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आप जानते हैं। फाइबर डायमीटर इसका वेरी लार्ज होता है, इसका लार्ज होता है, इसका स्मॉल होता है। ठीक है, नाउ कनेक्टिव टिश्यू ये सब आप देख लेना। तापर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू सार्कोमियर। तो व्हाट इज सार्कोमियर? सार्कोमियर क्या होता है बताइए, आप क्या पढ़े हो 9-10 में? तो ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए मसल। ठीक है, तो सार्कोमियर हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए मसल होता है। ये सब आपको 9-10 से आ जाना चाहिए था, इसलिए यू कैन टेल फ्रेंड्स इन योर लोकेलिटी टू ज्वाइन जेसीईआरटी 9-10, दे विल अंडरस्टैंड। चलिए, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए मसल, तो ऑनलाइन तो कोई कहीं से भी पढ़ सकता है ना, क्या दिक्कत आया? तो इसीलिए इसमें सार्कोमियर है, इसमें सार्कोमियर है, इसमें सार्कोमियर नहीं है। भले भले। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताइए? Smooth endoplasmic reticulum of the muscle. SCR। तो इसमें अबंडेंट है, बहुत ज्यादा, इसमें कम है, इसमें भी बहुत कम है। ठीक है ना। उसके बाद जो जंक्शन बिटवीन फाइबर्स, तो कार्डियक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क कंटेन गैप जंक्शन एंड डेस्मोसोम्स। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ाया है मैंने तुम लोगों को, फाइन। कंटेन गैप जंक्शन एंड डेस्मोसोम्स। ठीक है, ऑटोरिदमिक मतलब ये अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करता है, नो, यस, यस।
ठीक है। सोर्स ऑफ कैल्शियम ये SR, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ICF, है कि नहीं। इसका सोर्स ऑफ कैल्शियम क्या है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। इसका क्या है, सार्कोप्लाज्म एंड ICF, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Extracellular fluid. नहीं, बोथ ICF एंड ECF हो गया। एंड इसका भी सेम ICF एंड ECF। ओके, चलिए अब आपका स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसमें फास्ट, मॉडरेट, स्लो, ठीक है। उसके बाद ये सुचिस्मिता रथा कौन एक आ गई, उसके बाद सर हमारे क्लास वॉलेंट्री, चलो बताते ही नहीं हो कौन तुम्हारा है कौन तुम्हारा नहीं है। ये वॉलेंट्री है, ये इनवॉलेंट्री है, एंड ये इनवॉलेंट्री है। हो गया, तो ये आपका मैंने सेव कर दिया आपके लिए। अब थोड़ा आगे चला जाए, तो व्हाट इज योर ड्यूटी, यू नो, आपको ये याद रखना है, जब मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। आप इसका एक और सिंपल सा टेबल है, इसको अभी मैं फोटो खींच देता हूँ। दिस इज ए वेरी सिंपल टेबल बट फ्रॉम ए वेरी नॉन सिंपल बुक दैट इज कॉल्ड हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री। समझ रहे हो, ये आपका मेडिकल फिजियोलॉजी का, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। तो ये भी मैंने आपको फोटो खींच दिया, ये आपको मैं भेज दूंगा। चलिए, तो अब हम लोग फोटो बनाएंगे। लेट अस सी कि कैसे ये ड्राइंग बनता है। ओके, तो आप भी ड्राइंग बना सकते हो। नाउ अब सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, आपका स्मूथ मसल बना देता हूं, वो सबसे इजी है। नाउ स्मूथ मसल कैसे बनेगा, ये लटाई जैसा बनेगा, स्पिंडल शेप। ओके, तो ये स्पिंडल शेप होगा। स्पिंडल शेप। हाँ, उसमें एक लार्ज सेंट्रल प्लेस्ड न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस आपका सेंट्रली प्लेस्ड है, बड़ा सा, एंड उसके चारों ओर डेंस साइटोप्लाज्म होगा। उसको हम सोमा या पेरिकैरियन कहते हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये आपका डेंस होता है, दिस इज कॉल्ड सोमा या पेरिकैरियन। उसके बाहर आपका लूज साइटोप्लाज्म होता है। फाइन, यू लाइक जेजेस ड्राइंग और नॉट, बताइए। Yes, Yes. sir. यस सर, यस सर। इसमें क्या है, आपका बहुत कम फिलामेंट्स होता है। तो फिलामेंट्स इसमें बहुत कम होता है। क्यों होता है हमने देखा। तो आप दूर से ये क्या है, ये ऐसा अपीयर करता है जैसा इसमें कोई भी क्या स्ट्राइप्स नहीं है। नाउ अब हम बनाएंगे हार्ट के मसल्स। तो जब हार्ट के मसल्स बनाएंगे उसको सिलिंड्रिकल बनाएंगे बट ब्रांच्ड बनाएंगे। देख रहे हो, ये आपका ब्रांचिंग हो गया। तो ये आपका ब्रांच हुआ। ओके, ये एक और ब्रांच है। देख रहे हो, ये एक और ब्रांच हो गया। सो दिस इज योर कार्डियक मसल्स। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने आपको क्या बोला था, कार्डियक मसल में धकेल देना आप इंटरकैलेटेड डिस्क को। तो ये आपका इंटरकैलेटेड डिस्क है, ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क। फाइन, अब उसके अंदर भी एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा। अब आप ध्यान देंगे एक सेल होना चाहिए। अब ये देख रहे हो, ये एक सेल है, तो इसमें आप न्यूक्लियस यहाँ भी बना सकते, कहीं भी एक बना सकते हो। ये एक सेल है,
ये एक सेल है, देख रहे हो, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, बट यहाँ कंटिन्यूएशन है, ये एक सेल है, एंड सो ऑन। अब इसमें हम लोग साइटोप्लाज्म बना देंगे। फाइन, तो इसको अब हम लोग थोड़ा सा साइटोप्लाज्म भर देंगे। आपका जूम में बाकी टीचर्स ऐसे ड्राइंग बनाते हैं? आपका जो फेवरेट टीचर No, है, sir. नहीं आप सर। लोग के जो फेवरेट टीचर सर सिर्फ आप और फिजिक्स सर पढ़ा। चलिए, तो फिजिक्स तो आशुतोष है ना, वो अच्छा आदमी है, गुड बॉय। आप देखिए हाँ सर। इसमें आपका क्या है, इसमें आपके, इसमें भी बाबा रे बाबा रे बाबा रे, इसमें भी आपके बहुत कम, बिकॉज छोटा सा हार्ट है तो इसमें फिलामेंट्स बहुत कम होगा, राइट? तो इसमें फिलामेंट्स बहुत कम है ना। अब आप मेरे को बताइए, क्या ये आपको स्ट्राइटेड लग रहा है? बताओ। स्ट्राइशंस डाले हैं हाँ, सर, आप स्ट्राइशंस डाले हैं। स्ट्राइशंस किसके लिए आपको लग रहा है? फिलामेंट्स के लिए ना, आपका जो इंटरकैलेटेड डिस्क के लिए? किस चीज के लिए आपको स्ट्राइशन? Intercalated disc के लिए लग रहा है। हाँ, तो बेसिकली आपको इंटरकैलेटेड डिस्क से स्ट्राइशन पता चल रहा है। ओके, लग रहा है। अब मैं बनाऊंगा स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स में हम लोग क्या बनाएंगे? एक लंबा सा सिलेंडर बनाएंगे। नाउ अब इसको हम अलग अलग जोन्स में काटेंगे। विल मेक स्ट्रेट लाइंस। फाइन, ये आपका लाइंस हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका बीच बीच में जेड डिस्क होगा। ये सब आप पढ़ चुके होंगे 9-10 में। आप देखे हो कि नहीं, मैं 9-10 में कितना पढ़ाता हूँ? देखे हो? आपका 10th का वीडियोस तो है अभी, Yes, आप देख sir. सकते हो। इसलिए जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं LRDE पढ़ाता हूँ। live process में देखा था। हाँ बोलो। Sir, LRDE का live process देखा था, बहुत LRDAV ज्यादा नहीं, एक difficult और है। होगा क्लास 10 लाइफ। LRDAV वाला तो स्कूल वाला है, तो जो एक क्लास 10 लाइफ प्रोसेस होगा वो JCRT वाला है, ट्यूशन वाला, उसको देखना, उसमें बहुत कंटेंट होगा। Okay. क्योंकि वही बच्चे अल्टीमेटली जाके टॉप करते हैं, समझ रहे हो? आपका जो 11 F1 में जो आत्मन है, सत्य सार्थक है, वो सब मेरे 9-10 बच्चे हैं। चलिए, अब ये देखिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये सब क्या है? ये सब थिक फिलामेंट्स है। फाइन, दीज आर थिक फिलामेंट्स। ये आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज हो जाता है, बट अब इस कालू के चक्कर में ना मेरा भी गड़बड़ होता है, क्योंकि फिर हम लोग वो प्लान नहीं कर पाते। ये दोबारा हम नहीं पढ़ाएंगे, ये जब मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे आपको इतना याद होना चाहिए, तो इसीलिए तब तक आपको इसको याद रखना पड़ेगा। आप देख रहे हो, तो ये जो रेड जोन है इसको हम लोग बोलते हैं थिक फाइबर्स। तो आप देख रहे हो, तो ये जो पार्ट आपको कैसा लग रहा है, बोलिए? ये जो पार्ट है ये आपको लग रहा है क्या? So this part appears as if dark, है कि नहीं? And this part appears light. समझ में आया? Dark, light, dark, light, dark, light, dark. अब striated का मीनिंग समझ में आया? Now ये जो
ये जो जेड डिस्क आप देख रहे हो, इस जेड डिस्क में हम एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, ये वाला। अरे बाबा, ये बहुत मोटा हो गया, तो जेजेस बॉक्स हो गया। अब ये जो एक बॉक्स लेंगे ना, तो ये एक बॉक्स को हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर। तो दिस इज कॉल्ड। तो आप देखो कितना सारा सार्कोमियर है, मैं सिर्फ एक बॉक्स को बना रहा हूं। अब आप देखिए, यहां से यहां, यहां से यहां तो तो एरो पतला वाला चाहिए। तो इधर से इधर जो एरो है, इसको हम क्या कहते हैं? ए बैंड। समझ रहे हो? इधर से इधर जो है वो ए बैंड है, एंड इधर से इधर जो है वो आई बैंड है। समझ रहे हो? तो ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड। तो समझ में आया? तो दिस इज आई, दिस इज आई बैंड, ए बैंड, I band, A band, and this is I band. भले भले। अब उस I band में भी जो बीच का जगह है, जहां सिर्फ रेड फाइबर्स हैं, ओके, तो वो एक्चुअली इसमें ड्राइंग में दिख नहीं रहा, वो हो जाएगा H जोन। इस डायग्राम में दिख नहीं रहा है तो हम इसमें नहीं दिखाएंगे। तो Z डिस्क, A बैंड, I बैंड, ये सब है, इसलिए इसको हम लोग, तो आई बैंड क्या है? आई बैंड इज कॉल्ड लाइट। ये लाइट बैंड है, जो बहुत असुविधा है। सो ये लाइट बैंड है, ए बैंड डार्क बैंड है। समझ रहे हो? तो आप इसी से आपको क्या पड़ गया? स्ट्राइटेड। क्लियर? तो ये आपका क्या है? दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है सोमा। ओके, ये जो है न्यूक्लियस, एंड ये जो है मायोफिलामेंट्स। सो दिस इज स्पिंडल शेप। ओके, यूनिन्यूक्लिएट अनस्ट्राइटेड। ओके, तो ये यूनिन्यूक्लिएट अनस्ट्राइटेड स्पिंडल शेप। तो ये कौन सा मसल हो गया? विसेरल मसल्स। इधर ये क्या है? दिस इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? तो दीज आर द मायोफिलामेंट्स। ये क्या है? दिस इज ब्रांच। सो इधर आप क्या लिखेंगे? सिलिंड्रिकल ब्रांच इनवॉलेंटरी। ये भी आपका क्या है? इनवॉलेंटरी। ठीक है? कार्डियक muscles. So these are also striated. Fine. अब ये हमने बना लिया आपका जो मायोफिलामेंट। अब इसके बाहर हम क्या बनाएंगे? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ रहे हो? इसके बाहर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएंगे। ठीक है? कहीं कहीं या रे बाबा भूमि, तो न्यूक्लियस बनाएंगे। याद आ गया? तो कहीं कहीं न्यूक्लियस बना देंगे। फिर याद आ गया तो कहीं कहीं क्या करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया बना देंगे। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एक दो ठो बना देंगे। प्लस ये आपका आ गया ER बना देंगे।
तो सपोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये अंदर तक आता है कैल्शियम देने के लिए। फिर अल्टीमेटली उसमें क्या बना देंगे, आपका मेम्ब्रेन। हो गया रेडी। अब उसमें भर देंगे क्या, साइटोप्लाज्म। So now we will fill it with साइटोप्लाज्म। तो ये कौन सा मसल हो गया बताइए। So this is voluntary striated skeletal muscles. Okay, so striations are due to light and dark bands due to A band and I band. आ गया मजा। So that's all for today. हो गया ड्राइंग। तो अब इसको आराम से पढ़ेंगे। तो अब आपका एनिमल टिश्यूज हो गया फिनिश। ओके, क्रिस्टल। तो इसलिए आपका कभी ना कभी भी एक टेलीग्राम टेस्ट हो सकता है, उसके लिए रेडी रहेंगे। ओके, एंड 9 बजे के आसपास टेलीग्राम टेस्ट रात को हो सकता है, कभी भी। ऐसा नहीं फिर चिट्ठी मारते रहना गिरिजा भूषण जैसे करता है। डोंट आस्क मी आईडी, उससे मैं बहुत चिढ़ता हूँ। समझ में? मैं Fine, अपने sir, और टाइम नहीं पे पूछूंगा। चलिए, सो वी विल मीट नेक्स्ट क्लास विद बायोकेमिस्ट्री। ओके, कॉकरोच भी है, कॉकरोच है, तो एक दिन कॉकरोच पढ़ लेंगे, फिर बायोकेमिस्ट्री जाएंगे। और क्या